हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एसपीटी का करंट अफेयर। देखिए दोस्तों, ये बुक अक्टूबर 2020 से 1 सितंबर 2021 तक अपडेट है, जो कि एसपीटी का वार्षिकांक है 2021 का। इसमें टोटल 650 एमसीक्यू दिए गए हैं और अब तक हम इसके 4 प्रैक्टिस सेट पूरे कर चुके हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को, यानी कि प्रश्न संख्या 401 से प्रश्न संख्या 500 तक। ये एक सुपर फास्ट रिवीजन है जो दोस्तों, जो कि आपको साल भर के क्वेश्चन को जल्द से जल्द कम समय में कवर कराता है। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। और वीडियो को एंड तक पूरा जरूर लगाइएगा, प्रैक्टिस कीजिए इसकी, क्योंकि सारे ही क्वेश्चन आपकी आने वाली सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। प्रति वर्ष राष्ट्रीय लोक दिवस कब मनाया जाता है? तो सही आंसर इसका 21 अप्रैल को। ध्यान रखिएगा, प्रति वर्ष राष्ट्रीय लोक दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को। देखिए, अगला क्वेश्चन, इसके ऑप्शन कट रहे हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसे हम कवर करेंगे। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो राइट आंसर है दोस्तों इसका 76वां। ठीक है, क्वेश्चन था हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला? 76वां। प्रति वर्ष विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, इसको मनाया जाता है 18 अप्रैल को। 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज, जिसका नाम है ओ रोका, का उद्घाटन किस देश में किया गया है? सही आंसर है इसका पुर्तगाल में। दुनिया के सबसे लंबे पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज अरोका का उद्घाटन कहाँ किया गया? पुर्तगाल में। प्रति वर्ष विश्व लीवर दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर इसका 19 अप्रैल। 19 अप्रैल को प्रति वर्ष विश्व लीवर दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रति वर्ष विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो सही आंसर इसका 17 अप्रैल को। प्रति वर्ष विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? 17 अप्रैल को। किसे मार्च 2021 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया? तो देखिए, राइट आंसर है भुवनेश्वर कुमार को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भुवनेश्वर कुमार को मार्च महीने के लिए 2021 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया। यूनेस्को गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो मारिया रेसा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। मारिया रेसा को यूनेस्को गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। प्रति वर्ष विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर है इसका 15 अप्रैल को। प्रति वर्ष विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? 15 अप्रैल को। कौन राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी कि नाडा के नए महानिदेशक बने हैं? तो इनका नाम है सिद्धार्थ लोंगजाम। सिद्धार्थ लोंगजाम राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा के नए महानिदेशक बने हैं। किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी बलवीर सिंह जूनियर का निधन हो गया? तो इनका संबंध था हॉकी से। ठीक है, किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी बलवीर सिंह जूनियर का निधन हुआ? हॉकी से संबंधित थे ये। प्रति वर्ष पूरे भारत में अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? राइट आंसर इसका 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल को पूरे भारत में अंबेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है। भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? सुशील चंद्रा। ध्यान रखिएगा, सुशील चंद्रा ये भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। बढ़ते कोविड-19 महामारी को देखते हुए भारतीय नौसेना द्वारा अन्य देशों से मेडिकल ऑक्सीजन और अन्य आवश्यक वस्तुओं को तेजी से लाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई? राइट आंसर है ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड। ठीक है, ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड। हाल ही में नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? तो इनका नाम है पूनम गुप्ता। ठीक है दोस्तों, पूनम गुप्ता ये नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला महानिदेशक बनी। भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है? तो देखिए, इनका नाम है नीरा टंडन। ठीक है, भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया? नीरा टंडन। हाल ही में बाफ्टा अवार्ड 2021 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो ये दिया गया है नोमैडलैंड फिल्म को। ठीक है, नोमैडलैंड फिल्म को बाफ्टा अवार्ड 2021 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला।
पंजाब राज्य के कोविड वैक्सीनेशन एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इनका नाम है सोनू सूद। ठीक है दोस्तों, अभिनेता सोनू सूद पंजाब राज्य के कोविड वैक्सीनेशन एम्बेसडर बने हैं। हाल ही में यूएई की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी हैं? तो नोरा अल मतरूसी। ठीक है दोस्तों, नोरा अल मतरूसी ये यूएई की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री बनी हैं। विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस को मनाया जाता है। आरबीआई ने हाल ही में पेमेंट बैंक में बैलेंस की सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो राइट आंसर है 2 लाख रुपए। ठीक है, आरबीआई ने हाल ही में पेमेंट बैंक में बैलेंस की सीमा को बढ़ाकर 1 लाख रुपए से कितना कर दिया है? 2 लाख रुपए। भारत के पश्चिमी तट को प्रभावित करने वाला उष्ण कटिबंधीय चक्रवात ताउते का नामकरण किस देश ने किया? सही आंसर है म्यांमार। भारत के पश्चिमी तट को प्रभावित करने वाला उष्ण कटिबंधीय चक्रवात ताउते का नामकरण किस देश ने किया? म्यांमार। भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सही आंसर है संजीव कुमार। ठीक है दोस्तों, संजीव कुमार भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं। भारत की पहली महिला क्रिकेटर कमेंटेटर का 88 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। इनका नाम आपको बताना है। देखिए, इनका नाम है चंद्रा नायडू। ठीक है, भारत की पहली महिला क्रिकेटर कमेंटेटर थी ये। इनका नाम था चंद्रा नायडू और 88 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। किस देश ने भारत को P-88I पेट्रोल विमान की बिक्री को मंजूरी दे दी है? सही आंसर है अमेरिका। किस देश ने भारत को P-8I पेट्रोल विमान की बिक्री को मंजूरी दी है? आंसर है अमेरिका। अटल इनोवेशन मिशन के लिए मिशन निदेशक कौन बने हैं? तो इनका नाम है दोस्तों चिंतन वैष्णव। ठीक है, अटल इनोवेशन मिशन के लिए मिशन निदेशक कौन बने हैं? चिंतन वैष्णव। हाल ही में कोसोवो की नई राष्ट्रपति कौन बनी? सही आंसर है बोजोस उस्मानी। कोसोवो देश की नई राष्ट्रपति कौन बनी है? बोजोसा उस्मानी। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो सही आंसर इसका एस रमण। ठीक है दोस्तों, एस रमण, ऑप्शन बी। ये भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी के नए उपाध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बने हैं। प्रति वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं सकूर राथेर। ठीक है, सकूर राथेर के द्वारा लिखा गया इस पुस्तक को लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली। तरुण बजाज के स्थान पर आर्थिक मामलों के विभाग के लिए सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो अजय सेठ को। ठीक है दोस्तों, तरुण बजाज के स्थान पर आर्थिक मामलों के विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे नया राजस्व सचिव नियुक्त किया? राइट आंसर है तरुण बजाज। केंद्र सरकार ने किसे हाल ही में नया राजस्व सचिव नियुक्त किया है? तरुण बजाज। बीसीसीआई की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो राइट आंसर इसका सब्बीर खंडावाला। ठीक है, बीसीसीआई की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के नए प्रमुख कौन बने हैं? सब्बीर खंडवाला। हाल ही में किसे वर्ष 2020 का घनश्याम दास बिड़ला वैज्ञानिक शोध पुरस्कार मिला है? सही आंसर है सुमन चक्रवर्ती को। सुमन चक्रवर्ती को वर्ष 2020 का घनश्याम दास बिड़ला वैज्ञानिक शोध पुरस्कार मिला है। भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए हैं? तो देखिए एन.वी. रमन यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, एन.वी. रमन को भारत का 48वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। हाल ही में अपने सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा सुविधा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? राइट आंसर है राजस्थान। अपने सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा सुविधा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? राजस्थान। हाल ही में चर्चा में रहा दाहाला बांध किस देश में स्थित है? तो देखिए ये स्थित है अफगानिस्तान में। हाल ही में चर्चा में रहा दाहाला बांध किस देश में स्थित है? अफगानिस्तान में। भारत तथा किस देश ने द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों को मजबूती देने के लिए 10 वर्षीय रोड मैप का अनावरण किया है? राइट आंसर है यूनाइटेड किंगडम। भारत और किस देश ने द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों को मजबूती देने के लिए 10 वर्षीय रोड मैप का अनावरण किया? आंसर है यूनाइटेड किंगडम। प्रति वर्ष राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए 5 अप्रैल को, ध्यान रखिएगा 5 अप्रैल को प्रति वर्ष राष्ट्रीय समुद्र दिवस मनाया जाता है। हाल ही में शशिकला जावलकर का निधन हुआ। वे कौन थी?
तो ये थी एक अभिनेत्री, ठीक है। शशिकला जावलकर का निधन हुआ। कौन थी ये? एक अभिनेत्री। हाल ही में क्षमता निर्माण आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर है आदिल जैनुल भाई, ठीक है। क्षमता निर्माण आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आदिल जैनुल भाई। किस देश के द्वारा तीसरी आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि आइसलैंड और जापान ने मिलकर संयुक्त रूप से तीसरी आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किया है। हाल ही में किसे सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है मल्लिका श्रीनिवासन, ठीक है। मल्लिका श्रीनिवासन को सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। कर्मचारी, क्वेश्चन है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो देखिए इनका नाम है मुखमीत एस भाटिया, ठीक है। मुखमीत एस भाटिया कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नए महानिदेशक बने हैं। भारत, फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ब्रिटेन में किया गया है। इस त्रिपक्षीय विदेश मंत्री बैठक का आयोजन किस किस देश ने? भारत, फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक थी। ये किस देश में आयोजित की गई? ब्रिटेन में। किस राज्य ने आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम लागू किया है? सही आंसर है छत्तीसगढ़। किस राज्य की सरकार ने आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम को लागू किया? छत्तीसगढ़। प्रति वर्ष विश्व ऑटिज्म दिवस कब मनाया जाता है? कौन सा दिवस है? विश्व ऑटिज्म दिवस। तो इसको मनाया जाता है 2 अप्रैल को, याद रखिएगा, प्रति वर्ष 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म दिवस मनाया जाता है। हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को स्थान मिला है 140वां, ठीक है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला? 140वां। किस राज्य में 100 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों तेलंगाना में। कहां पर? तेलंगाना में। किस देश के महिला क्रिकेट टीम ने सबसे अधिक वनडे जीत दर्ज करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है ऑस्ट्रेलिया की टीम ने। किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने सबसे अधिक वनडे जीत दर्ज करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ऑस्ट्रेलिया। किस संगठन ने सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसको शुरू किया है आरबीआई ने, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम को शुरू किया है। हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने भारत के साथ किन चीजों के आयात पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया? सही आंसर है चीन, कपास, सूत, ठीक है। हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने भारत के साथ किन चीजों के आयात पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया? चीन, कपास एवं सूत। हाल ही में इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी कब मनाया गया है? तो इसको मनाया गया है दोस्तों 31 मार्च को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी कब मनाया गया? 31 मार्च को। हाल में साउथ सिनेमा के किस दिग्गज अभिनेता को 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इनका नाम है रजनीकांत, ठीक है। रजनीकांत को 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ISSF शूटिंग विश्व कप 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा भारत देश, ठीक है। ISSF शूटिंग विश्व कप 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? भारत देश। हाल ही में किस देश ने नेपाल को एक समझौते ज्ञापन के तहत 800 करोड़ नेपाली रुपए के अनुदान की सहायता प्रदान की है? सही आंसर है भारत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मशहूर मराठी लेखक को सरस्वती सम्मान 2020 मिला है? सही आंसर है शरद कुमार लिम्बाले, ठीक है, ध्यान रखिएगा। किस मशहूर मराठी लेखक को सरस्वती सम्मान 2020 मिला? शरद कुमार लिम्बाले। किस देश के माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? सही आंसर है इंडोनेशिया। किस देश के माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? आंसर है इंडोनेशिया। केंद्र सरकार ने नए वाहनों की खरीद से पहले पुराने वाहनों के स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा करने पर कितने प्रतिशत छूट का प्रस्ताव रखा है? तो ये प्रस्ताव रखा गया है 25%, ठीक है। केंद्र सरकार ने नए वाहनों की खरीद से पहले पुराने वाहनों के स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा करने पर कितने प्रतिशत छूट का प्रस्ताव रखा है? 25%। किस बैंक को एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 में भारत का सर्वश्रेष्ठ SME बैंक चुना गया है? तो ये चुना गया है
HDFC बैंक को। ठीक है दोस्तों, HDFC बैंक को एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 में भारत का सर्वश्रेष्ठ SME बैंक चुना गया। फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में बेस्ट अभिनेता का अवार्ड किसको दिया गया है? तो ये मिला है इरफान खान को, स्वर्गीय इरफान खान को। फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में बेस्ट अभिनेता का अवार्ड किसे मिला? स्वर्गीय इरफान खान को। फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में किसे बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया? सही आंसर है तापसी पन्नू। फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में किसे बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया? तापसी पन्नू। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जल जीवन मिशन के तहत कितने राज्यों के लिए प्रदर्शन प्रोत्साहन नीति के रूप में 465 करोड़ रुपए को मंजूरी प्रदान की है? तो सही आंसर है इसका 7 राज्य हैं दोस्तों। ये कितने हैं? 7 राज्यों के लिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक में निकासी और जमा पर प्रतिबंधों को किस तारीख तक बढ़ा दिया है? तो राइट आंसर है इसका 30 जून 2021 तक इसको बढ़ाया गया। हाल ही में शहीद अशफाक उल्लाह खां पार्क का उद्घाटन कहां पर हुआ है? राइट आंसर है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, शहीद अशफाक उल्लाह खां पार्क का उद्घाटन कहां हुआ? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। 28वें हुनर हाट का उद्घाटन कहां हुआ है? तो सही आंसर है गोवा में। ध्यान रखिएगा, 28वें हुनर हाट का उद्घाटन कहां हुआ? गोवा में। WWE ने किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों द ग्रेट खली। ध्यान रखिएगा, द ग्रेट खली को WWE ने हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया है और ये भारतीय रेसलर हैं। हाल ही में किस सिंगर को महाराष्ट्र सरकार का सर्वोच्च पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो देखिए, इनके नाम की घोषणा की गई। इनका नाम है आशा भोसले, यानी कि ऑप्शन सी। हाल ही में किसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में योगासन को शामिल किया? सही आंसर है किरण रिजिजू। किसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में योगासन को शामिल किया? किरण रिजिजू। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? सही आंसर है 40वां। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला? 40वां। किस वरिष्ठ साहित्यकार को के विड़ला फाउंडेशन की तरफ से दिल्ली की तरफ से व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया? राइट आंसर है शरद पगारे। ध्यान रखिएगा, वरिष्ठ साहित्यकार को के विड़ला फाउंडेशन की नई दिल्ली की तरफ से व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया, तो इनका नाम है शरद पगारे। हाल ही में किस राज्य ने इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 का शुभारंभ किया है? सही आंसर है बिहार। किस राज्य ने इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 का शुभारंभ किया? बिहार। विश्व रंगमंच दिवस यानी कि वर्ल्ड थिएटर डे किस दिन मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 27 मार्च को। ठीक है, विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 27 मार्च को। हाल ही में AFC महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? तो इसकी मेजबानी करेगा दोस्तों हमारा देश भारत। AFC महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? हमारा देश भारत। नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने किस शहर में ग्राम उजाला योजना की शुरुआत की? सही आंसर है वाराणसी। नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने किस शहर में ग्राम उजाला योजना की शुरुआत की? वाराणसी। भारतीय तटरक्षक जहाज वज्र को कहां कमीशन किया गया है? तो राइट आंसर इसका चेन्नई में। भारतीय तटरक्षक जहाज वज्र को कहां कमीशन किया गया? चेन्नई में। दुनिया की पहली शिप टनल परियोजना कहां बन रही है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर है नॉर्वे। दुनिया की पहली शिप टनल परियोजना कहां बन रही है? नॉर्वे में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान शुरू किया? सही आंसर है इसका मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य ने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान को शुरू किया है। रूस ने कितने देशों के लिए स्पेस में 38 सैटेलाइट लॉन्च किए? राइट आंसर है इसका 18। ठीक है, रूस देश ने कितने देशों के लिए स्पेस में 38 सैटेलाइट लॉन्च किए? आंसर है 18। ICC T20 रैंकिंग में कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी पहले स्थान पर रही हैं? तो इनका नाम है सैफाली वर्मा। ठीक है, सैफाली वर्मा ICC T20 रैंकिंग में पहले स्थान पर रही हैं। हाल ही में वर्ष 2020 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो देखिए, शेख मुजीबुर रहमान का नाम इसके लिए नामित किया गया 2020 के गांधी शांति पुरस्कार के लिए। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
किस देश में स्थित संगे ज्वालामुखी फटा है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी यानी कि इक्वेडोर। ध्यान रखिएगा, इक्वेडोर में स्थित है ये संगे ज्वालामुखी जो कि फट गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि में होने वाली जमा की कर मुक्त ब्याज की वार्षिक सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो सही आंसर इसका 5 लाख। कितना कर दिया है? 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख। किसको? पीएफ को यानी कि भविष्य निधि को। हाल ही में मध्य प्रदेश और किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा केन बेतवा लिंक परियोजना को लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो यह है उत्तर प्रदेश राज्य। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्रियों ने एक समझौता ज्ञापन किया है जो किस लिए है? केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए। विश्व जल दिवस 2021 का विषय यानी कि थीम क्या रहा? तो इसका थीम रहा वैल्यूइंग वाटर यानी कि ऑप्शन बी वैल्यूइंग वाटर विश्व जल दिवस 2021 का थीम रहा। 2 दिवसीय नंदिनी नदी महोत्सव का समापन कहां पर हुआ है? तो मैंगलोर में हुआ है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 2 दिवसीय नंदिनी नदी महोत्सव का समापन कहां हुआ? मैंगलोर में। भारतीय संस्कृति पर्यटन ने वर्ष 2020 के लिए शांति पुरस्कार किन्हें प्रदान किया है? तो सही आंसर है बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को। ठीक है ना, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को भारतीय संस्कृति मंत्रालय ने 2020 के लिए शांति पुरस्कार इन्हें प्रदान किया है। हाल ही में किसने सही दिशा सम्मान अभियान को शुरू किया? राइट आंसर है यूएनडीपी ने। किसने सही दिशा सम्मान अभियान को शुरू किया? यूएनडीपी ने। किस देश ने इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला कानून पारित किया है? तो देखिए स्पेन ने। ठीक है, स्पेन देश ने इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला कानून को पारित किया है। कौन वन धन विकास योजना के मॉडल राज्य बनकर उभरा है? तो ये उभरा है दोस्तों मणिपुर। ठीक है ना, मणिपुर राज्य वन धन विकास योजना के मॉडल राज्य बनकर ये उभरा है। 67वें नेशनल अवार्ड समारोह में किस अभिनेत्री को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया? राइट आंसर है कंगना रनौत। 67वें नेशनल अवार्ड समारोह में किस अभिनेत्री को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया? कंगना रनौत। शहीद दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए 23 मार्च को मनाया जाता है शहीद दिवस को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, शहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है? 23 मार्च को। 67वें नेशनल अवार्ड समारोह में निम्न में से किस सर्वश्रेष्ठ फिल्म के अवार्ड से सम्मानित किया गया? किस फिल्म को? तो राइट आंसर है छिछोरे। छिछोरे फिल्म को 67वें नेशनल अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। झारखंड सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों को कितने महीने का अतिरिक्त वेतन देने की घोषणा की है? राइट आंसर है 1 महीना। झारखंड सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों को कितने महीने का अतिरिक्त वेतन देने की घोषणा की है? 1 महीने का। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो देखिए दोस्तों, ये देश है आपका फिनलैंड यानी कि ऑप्शन बी। फिनलैंड को संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में पहला स्थान मिला है। हाल ही में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सर कार्यवाहक या महासचिव कौन चुने गए हैं? तो इनका नाम है दत्तात्रेय होसवले। ठीक है, दत्तात्रेय होसवले को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का महासचिव चुना गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सामिया सुलहू हसन किस पूर्वी अफ्रीकी देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो राइट आंसर है तंजानिया। ठीक है, सामिया सुलहू हसन ये तंजानिया देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं। भारत के पैरा एथलीट सिंह राज ने 2021 के पैरा निशानेबाजी विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है दोस्तों स्वर्ण पदक। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक। क्या नाम है इनका? एथलीट सिंह राज। और निशानेबाजी में इन्होंने विश्व कप में 2021 के विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है। 11वीं हॉकी महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीती? 11वीं हॉकी महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीती है दोस्तों? तो इसको जीता है हरियाणा ने। किसने? हरियाणा ने। हाल ही में अमर एकुशी पुस्तक मेले का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो देखिए इसका उद्घाटन हुआ ढाका में, यानी कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। अमर एकुशी पुस्तक मेला का उद्घाटन कहाँ हुआ? बांग्लादेश ढाका में। इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो कौशल्या शंकर को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ द करेज 2021 सम्मान से सम्मानित किया गया। किसको? कौशल्या शंकर को।
दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।